नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होमियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं। ज़्यादातर वे लोग जिनके यहाँ सुख सुविधाओं की कमी है। वो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या जिसे कहते हैं आप तपेदिक, और वे इसके महंगे खर्च को निर्वहन नहीं कर पाते। तो दोस्तों होम्योपैथिक इसका एक सस्ता इलाज है। बड़े आसानी से जब आपका जो है बीमारी डायग्नोसिस हो जाए तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का उपचार करके आप अपनी टीबी को या ट्यूबरक्लोसिस को जड़ से मिटा सकते हैं। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी एक संक्रमण है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये स्थिति आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है और मरीज के खांसने, छींकने या थूकने पर हवा के जरिए फैलती है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, नवजात शिशु और 4 साल से कम उम्र के बच्चे, डायबिटीज़ के मरीज, धीरे धीरे किडनी फेल होने की स्थिति से ग्रस्त, तंबाकू लेने वाले, बंद या कम हवादार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और HIV पॉजिटिव मरीजों में टीबी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के 3 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है? सांस लेने पर बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। शुरुआती हफ्तों में बेसिली लिम्फ नोड्स के जरिए रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है। ये संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि फेफड़ों, हड्डियों, किडनी और मस्तिष्क के मेनिंजेस 3 झिल्लियाँ होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढककर रखती है में फैल सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन ले चुके और पहले टीबी के संक्रमण से ग्रस्त हो चुके मरीजों में इसका खतरा कम होता है। लेटेंट इन्फेक्शन दूसरा है। लेटेंट इन्फेक्शन ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद होता है। 95% मामलों में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली टीबी के बैक्टीरिया को दबा देती है, इसे बढ़ने से रोकती है। इसकी वजह से मरीज में टीबी के लक्षण दिखाई नहीं देते, हालांकि उसके शरीर में कम मात्रा में माइकोबैक्टीरियम टीबी मौजूद रहता है। और तीसरा है स्तर सक्रिय टीबी। इस स्टेज पर लेटेंट डिजीज दोबारा सक्रिय हो जाती है या मरीज को दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। हो सकता है कि टीबी से संक्रमित व्यक्ति में टीबी के कोई लक्षण लेटेंट टीबी दिखाई न दे, या फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बलगम वाली खांसी, हल्का बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, लिम्फ नोड्स का बढ़ना, थकान, वजन घटना, भूख में कमी, बलगम में खून आना और रात को पसीने आने जैसे सक्रिय टीबी के लक्षण दिख सकते हैं। बलगम और स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, इंटरफेरोन, गामा रिलीज, इससे से टीबी का निदान किया जाता है। इसके इलाज में 6 महीने तक कई तरह के एंटीबायोटिक दवाएं ली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर होम्योपैथिक उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे कि प्रतिरक्षा प्रणाली खुद ही इन्फेक्शन को साफ कर दे और मरीज को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। मरीज के व्यक्तित्व और प्रकृति के आधार पर होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी जाती है। टीबी के लिए लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, केलियम, कार्बोनिकम, फास्फोरस, पल्सेटिला, सिलिसिया, स्पॉन्जिया टोस्टा, स्टेनम, मेटालिकम और ट्यूबरकुलिनम बोविनम आदि होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं। हर मरीजों में दवा की खुराक अलग अलग है, जो कि लक्षण के आधार पर आपको लेना है। टीबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक दवा के लिए बताए गए लक्षण होम्योपैथिक चिकित्सक को मरीज के लिए सही दवा चुनने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने से ये सारी दवाइयाँ गुजर रही हैं, आप इनका नाम नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इनका नाम नोट कर सकते हैं और आपका जैसा लक्षण हो उस लक्षण के आधार पर आपको इन दवाओं को लेना है। दोस्तों जो पहली दवा आपके सामने से गुजर रही है इसका नाम है केलियम
कार्बोनिकम, कीलियम कार्बोनिकम, फिर उसके बाद लाइकोपोडियम क्लेवेटम आपको दिखाई पड़ रही है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, फिर जो है पल्सेटिला आपको दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद आपका सिलिसिया टेरा आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ स्पोंजिया टोस्टा आपको दिखेगी, और स्टेनम मटालिकम आपको दिखेगी यहाँ पर। उसके बाद ट्यूबरकुलिनम बोविनम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ये दवाएं आपके सामने से गुजर रही हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन दवाओं का नाम नोट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो पावर है, आपके सारी शरीर का जो वेट है, बॉडी वेट कितना है, आपकी उम्र कितनी है, इसके लिहाज से जो है डॉक्टर तय करते हैं कि किस पोटेंसी की दवा लेना है आपको, किस पावर की दवा लेना है। तो दवाइयों का नाम जरूर नोट कर लीजिए, लेकिन आपको किस पावर की दवा लेना है, आप किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेकर के ही आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें, और बड़े ही सस्ते में आपकी टीबी का इलाज हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो पहली दवा मैंने आपको दिखाया था, जिसका नाम है कीलियम कार्बोनिकम। कीलियम कार्बोनिकम, इसका उपयोग आप कब करेंगे और इसके लक्षण आप क्या हैं? देखिए दोस्तों, इसके लक्षण हैं टीबी रोग होने का खतरा, ठंड लगने के साथ कमजोरी, पल्स कमजोर होना और छाती में चुभने वाला दर्द, वृद्ध व्यक्ति जिनमें लकवा, सूजन और मोटापे का खतरा हो, सीने में दर्द जो कि दाईं करवट लेने पर बढ़ जाए, सूखी खांसी के साथ गले में चुभन वाला दर्द और खुश्की होना, रात के 3 बजे खांसी का बढ़ जाना, कम और चिपचिपा बलगम बनना जो कि सुबह के समय और खाना खाने के बाद बढ़ जाए, छाती में ठंड लगना और घरघराहट की आवाज़ आना, सुबह के समय ठंडे मौसम में या मौसम में बदलाव के कारण दर्द वाली तरफ से लेटने पर लक्षण और गंभीर हो जाते हैं, गर्म मौसम और आगे झुकने से लक्षणों में सुधार आता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों आपको पहली दवा आपको लेनी है, जिसका नाम है कीलियम कार्बोनिकम। फिर दूसरी दवा जो मैंने बताया आपको, जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसका लक्षण ये है कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम बच्चों, वृद्धों और उन लोगों पर ज़्यादा असर करती है जिनके शरीर का ऊपरी हिस्सा कमज़ोर और निचले हिस्से में सूजन होती है। टीबी के मामलों के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ आगे, गैस्ट्रिक और सांस से जुड़ी समस्याओं की प्रवृत्ति है, बार बार तेज खांसी होना, श्वसन मार्ग में सरसराहट महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होने के साथ छाती में संकुचन और जलन वाला दर्द महसूस होना, गाढ़ा पस की तरह खूनी भूरे रंग का बलगम आना और बलगम निकलने पर थोड़ी राहत मिलना, रात के समय और नीचे उतरने पर खांसी बढ़ जाना, गर्म खाद्य और पेय पदार्थ लेने पर इनमें सुधार आना। अधिकतर लक्षण शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच में और ख़राब हो जाते हैं एवं पहली दाईं तरफ को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दवा मैंने आपको बताया है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जैसा कि आप देख पाएंगे। फिर अगली मेडिसिन जो मैंने बताया आपको फास्फोरस। फास्फोरस पतले और लंबे लोगों में झुके हुए कंधे वाले, कमज़ोर, एनीमिया से ग्रस्त और संवेदनशील लोगों को यह दवा दी जाती है। इसके लक्षण ये है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए कि इस दवा की खुराक सावधानी पूर्वक दी जाती है, इसे रोज या लगातार नहीं दिया जाता। लक्षण है फेफड़ों में सख्त, सूखा और खुश्क खांसी का जमना, खांसी में खून आना, गंदा लाल पस जैसा बलगम आना जो कि सुबह एवं शाम के समय बढ़ जाए, खांसी के दौरान शरीर का कांपना, छाती में कसाव और छाती पर भारी वजन महसूस होना, छाती में सरसराहट का महसूस होना, खांसी के दौरान गले में दर्द, खांसी की वजह से छाती में थकान महसूस होना, छाती में भारीपन महसूस होने के साथ सांस लेने में दिक्कत, हंसने, मौसम बदलने, तेज गंध में, बाईं ओर या पीठ के बल लेटने और ठंडे से गर्म कमरे में आने पर खांसी बढ़ जाती है। अगर ऐसा लक्षण है तो फिर आप जो को यूज करना है फास्फोरस, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। अगली दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला तंत्रिका तंत्र और रक्त वाहिकाओं पर कार्य करती है। ये सुस्त, मोटे और आसानी से रोने वाले बच्चों एवं महिलाओं पर ज़्यादा असर करती है। अक्सर यौनावस्था, प्यूबर्टी में समस्याएं सामने आती हैं।
इसके लक्षण क्या है दोस्तों? शाम और रात के समय सूखी खांसी जिसकी वजह से नींद खराब होना और सुबह के समय बहुत ज़्यादा पतला बलगम आना, गाढ़ा हरे रंग और खट्टा बलगम आना, खांसी के दौरान पेशाब निकल जाना, छाती में दबाव और दर्द होना, दर्द जैसे कि छाती के बीच में अल्सर हो, लेटने पर दम घुटने जैसा लगना, बाई करवट लेने पर सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और चिंता होना, प्यास कम लगना, बंद और गर्म कमरे में लक्षण और बढ़ जाते हैं एवं खुली और ठंडी हवा में बेहतर होते हैं। अगर ऐसा आपको फील होता है, ऐसा लक्षण आपके शरीर में है, तो आप दवा ले सकते हैं जिसका नाम है पल्सेटिला। ये आपको आराम देगी। फिर अगली दवा मैंने बताया था आपको सिलिसिया टेरा। सिलिसिया टेरा मैंने आपको बताया था। इसका लक्षण ये है कि सिलिसिया लेने की सलाह टीबी के उन मरीजों को दी जाती है जिनका शरीर पीला कमजोर होता है और जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है एवं जिनमें पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित न कर पाने के कारण पोषण की कमी हो जाती है। ये दवा रेशेदार ऊतकों स्कार टिश्यू को पुनः अवशोषित करने में मदद करती है। लक्षण यह हैं कि ग्रंथियों में सूजन की प्रवृत्ति, पीला गाढ़ा और खूनी बलगम ज़्यादा आना जिसमें पस और म्यूकस हो, दानेदार और बदबूदार बलगम आना, खांसी के साथ छाती में चुभने वाला दर्द, लेटने पर खांसी बढ़ जाना, रीढ़ की हड्डी में टीबी। अगर ये आपको लक्षण हैं तो इसके लिए बनाई गई है दवा सिलिसिया टेरा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा टीबी के मरीजों के जो लक्षण हैं आपको हम आप यहाँ पर बता रहे हैं। ग्रंथियों में सूजन और हृदय से जुड़ी समस्याओं की प्रवृत्ति, थोड़ा काम करने पर भी थकान और चिंता होना एवं चेहरे और छाती में खून का प्रवाह तेज होना, सूखी खुश्क और खांसी के दौरान तेज आवाज़ आना, छाती में घाव जैसा महसूस होना जिसकी वजह से खांसी आना, वायु मार्गों में बहुत ज़्यादा सूखापन, अचानक कमजोरी के साथ घबराहट की आवाज़ आना और दम घुटने जैसा महसूस होना, आधी रात को मानसिक थकान, मीठा खाने, धूम्रपान, पढ़ने, बात करने, कुछ निगलने पर, सिर नीचा कर लेटने और सूखी ठंडी हवा में चलने में खांसी बढ़ जाती है। कुछ खाने या पीने, खास तौर पर गर्म पीने के बाद लक्षण बेहतर होते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको लेना है स्पॉन्जिया टोस्टा। उसके बाद मैंने आपको दवा सुझाई थी जिसका नाम है स्टेनम मटालिकम। स्टेनम मटालिकम इसके लक्षण ये हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी और दुर्बलता, गले में और बात करते समय छाती में कमजोरी महसूस होना, शाम से लेकर आधी रात तक तेज और सूखी खांसी होने के साथ कमजोरी, दर्द और छाती में खाली महसूस होना, 3 बार अचानक खांसी आना और गले में दबाव जैसा महसूस होना, बलगम निकालने के लिए जोर लगाकर खांसने की जरूरत पड़ना, गाढ़ा और हरा और मीठा बलगम निकलना जो कि आमतौर पर दिन के समय बनता है, छाती की बाईं ओर चुभन वाली दर्द के साथ कुछ समय के लिए दम घुटने जैसा एहसास, टीबी के साथ बुखार, बात करने, हंसने, गाना गाने, बिस्तर में और दाईं ओर लेटने पर खांसी बढ़ जाती है एवं बलगम निकलने के बाद आराम मिलता है। तो इसके लिए दवा मैंने आपको बताया जिसका नाम है स्टेनम मटालिकम। इस दवा का आपको इस्तेमाल करना है। फिर अगली दवा जो मैंने आपको बताया है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम बोविनम। ट्यूबरकुलिनम बोविनम यानी टीबी के मामलों में ट्यूबरकुलिनम बोविनम दी जाती है। ये पतले, कमज़ोर, आसानी से थक जाने वाले, बीमारी से ठीक होने में ज़्यादा समय लगाने वाले और मौसम में बदलाव से प्रभावित होने वाले लोगों पर बेहतर असर करती है। इसका लक्षण यह है कि फेफड़े के सिरे पर ट्यूबरकुलर का जमना, खास तौर पर बाईं तरफ, सूखी खांसी के साथ बहुत ज़्यादा पसीना आना और फेफड़ों से तेज असामान्य आवाज़ आना, अत्यधिक गाढ़ा बलगम आना, सांस लेने में दिक्कत और दम घुटना, रात में और नींद के दौरान खांसी का बढ़ जाना, खुली और ठंडी हवा में जाने का मन करना। दोस्तों अगर ऐसा लक्षण है तो आप दवा लेंगे ट्यूबरकुलिनम बोविनम। और दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयाँ ली कैसे जाती हैं? आप सबसे पहले जो है अपने शरीर के हिसाब से दवा के पावर का चुनाव कीजिएगा। उसके बाद दवा लेने का सिस्टम यही है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद। होम्योपैथिक दवा लेने के लिए थोड़ा बहुत परहेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप दवा ले रहे हैं उस समय आप कोई सुगंधित पदार्थ ना खाएं ना पिएं। और दवा लेने के लिए अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद
दवाइयों को डाल करके आप दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी शुभकामना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है और हमारे चैनल पर आप बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई न कोई एक औषधि लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे, आपका कल्याण हो, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।